हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो एक सबसे पहला यूनिट है 12th में, और इसमें जो हम चर्चा करते हैं अलग अलग टॉपिक का, तो ये इसका पहला वीडियो है। आप इसको देखें, पूरा सुनने, और उम्मीद कर रहे हैं कि आपके इसको देखने के बाद आपको बहुत आपका जो कंसेप्शन है वो क्लियर होगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज एट रेस्ट। तो जब चार्ज रेस्ट में होता है, स्थिरावस्था में होता है, तो उसका अध्ययन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं। और जब मूवमेंट में चार्ज होता है तो उसका अध्ययन हम इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्टैटिक चार्जेज और द चार्जेज एट रेस्ट। तो मोटा मोटी समझ लीजिए, इट इज़ द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेज एट रेस्ट। अब चर्चा करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का। चार्ज क्या होता है? तो चार्ज को बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट काउसेस इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन नियर अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। कोई जो चार्ज ऑब्जेक्ट है उसके नज़दीक अगर हम चार्ज को लाते हैं तो एक बल का अनुभव करता है। और दूसरे शब्द में बात करें तो कह सकते हैं इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है एलिमेंट्रिक पार्टिकल का, और ये फोर्स लगाता है बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। अब ये जो हमारा है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी की भी किसी भी राशि को हम अध्ययन करते हैं फिजिक्स में, तो हम पूछते हैं कि ये स्केलर है या वेक्टर है। तो ये स्केलर क्वांटिटी है। और यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट होता है कूलम्ब। अब दो तरह के चार्ज होते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज आर ऑफ टू टाइप्स, एक हो गया पॉजिटिव और दूसरा हो गया निगेटिव। अब एक एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। एक्सपेरिमेंट टू शो that there are only two kinds of electric charges and like charges repel and unlike charges attract each other। तो हम ऐसा एक्सपेरिमेंट का चर्चा करेंगे जिसमें दो तरह का चार्ज होता है, और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस मतलब जो विषम चार्जेज है वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट का चर्चा है। उसमें हम देखते हैं कि सिल्क को ग्लास से रगड़ते हैं तो ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिवली चार्ज जो ग्लास है और दूसरा पॉजिटिवली चार्ज ग्लास को हम अगल बगल में रखें तो हम देखेंगे कि वो एक दूसरे को विकर्षित करेगा, रिपल्सन होगा। इसके बाद हम देखते हैं देयर आर ओनली टू काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। दो ही तरह के चार्ज होते हैं, एक हो गया पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। इस पर भी चर्चा है कि दो ही तरह के चार्ज क्यों होते हैं, तीन तरह के क्यों नहीं होते हैं। तो इसका कंसेप्शन आप अलग से हम इसके लिए हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन मोटा मोटी समझ लीजिए कि दोनों जितना प्लस है उतना माइनस, और दोनों मिला करके न्यूट्रल हो जाता है। कोई भी वस्तु विद्युतः उदासीन होता है। जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है। जितना परमाणु संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन संख्या जो बराबर प्रोटॉन संख्या। तो इस तरह से इसका एग्जिस्टिंग है। इस पर हम डिटेल्स से अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि दो ही तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। आप कोई भी वस्तु जो है इलेक्ट्रॉन का परित्याग करके पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके निगेटिवली चार्ज हो जाता है। अलाइक चार्जेज रिपेल एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। जो समान चार्ज हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और असमान चार्ज जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब इसके बाद हम समझते हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हम चर्चा करेंगे पोलैरिटी ऑफ चार्जेज का। द प्रॉपर्टी व्हिच डिस्टिंग्विश द टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज इज कॉल्ड द पोलैरिटी ऑफ चार्जेज। तो ऐसा गुण जो दो चार्जों के बीच डिस्टिंग्विश करता है तो उसको हम बोलते हैं पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। तो पोलैरिटी कौन चीज़ से बना है? ध्रुव से बना है। तो एक हो गया, आप देखते हैं दो चार्ज होता है, एक हो गया प्लस और माइनस, एक पर हो गया। तो दोनों में जो डिस्टिंग्विश उत्पन्न करने का जो गुण है, प्रॉपर्टी है, वही कहलाता है पोलैरिटी ऑफ चार्जेज। तो हम कह सकते हैं द
property which distinguish the two kinds of electric charges is called polarity of charge। अब चर्चा करते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन का। द चार्ज डेवलप्ड, उन्होंने कहा था कि द चार्ज डेवलप्ड ऑन ए ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विथ सिल्क इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। उन्होंने कहा था कि जब ग्लास को रगड़ा जाता है सिल्क से तो चार्ज जो ग्लास पर डेवलप होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इसके बाद द चार्ज डेवलप्ड ऑन प्लास्टिक एबोनाइट रॉड रब्ड विथ फर इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। और जब हम प्लास्टिक एबोनाइट रड को रगड़ते हैं तो उस पर जो उसको रगड़ते हैं फर से तो उस पर जो चार्ज डेवलप होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें है कि ड्यूरिंग रबिंग इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विथ लोअर वर्क फंक्शन टू अनदर विथ हायर वर्क फंक्शन। द ऑब्जेक्ट विथ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेवलप्स ए नेगेटिव चार्ज while the object with deficit of electrons develops the positive charge। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं the mass of a body is affected on charging। Electrons have a definite mass। The mass of a body slightly increases if it gains electrons while the mass decreases if the body loses electron। इसका मतलब हो गया कि अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का को ग्रहण करता है या परित्याग करता है तो उसके मास में परिवर्तन होता है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा यानी कि निगेटिवली चार्ज हो जाएगा तो उसका मास में वृद्धि हो जाएगी, और अगर पॉजिटिवली चार्ज हो गया है तो उसके मास में कमी हो जाएगी। तो मतलब इलेक्ट्रॉन में भी मास होता है, और पूरा किसी वस्तु का चार्ज होना या डिस्चार्ज होना इलेक्ट्रॉन पर ही निर्भर करता है, और इलेक्ट्रॉन को एक मास होता है। इलेक्ट्रॉन हैव ए डेफिनिट मास। तो इस तरह से द मास ऑफ ए बॉडी स्लाइटली इंक्रीजेज इफ इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल द मास डिक्रीजेज इफ द बॉडी लॉसेस इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं अर्थिंग का। अर्थिंग क्या होता है कि हम चार्ज को जब धरती से जोड़ देते हैं उसी को तो हम अर्थिंग कहते हैं। द प्रोसेस इन व्हिच ए बॉडी शेयर्स इट्स इलेक्ट्रिक चार्ज विथ द अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंडिंग और अर्थिंग। अब इसका क्या सब फायदा है, जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज होता है उसको हम अर्थिंग से जोड़ते हैं, इसका क्या फ़ायदा है। अर्थिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज मीन्स कनेक्टिंग द मेटेलिक बॉडी ऑफ द हाई पावर्ड एप्लियंसेज। अब हाई पावर्ड एप्लियंसेज में इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर ओवन एट्सेट्रा टू द अर्थ थ्रू द अर्थ वायर विच इज कनेक्टेड टू ए मेटल प्लेट buried डीप इनटू द अर्थ। तो ये जो हाई पावर एप्लियंसेज जो होता है उसमें जो उसका जो एक्स्ट्रा जो पावर आ गया तो धरती में समा जाता है और वो जलने से बच जाता है। तो ये जो होता है कनेक्टिंग ऑफ मेटेलिक बॉडी ऑफ द हाई पावर एप्लियंसेज, तो उसको हम जोड़ देते हैं अर्थ से, अर्थ वायर से। और ये जो डीप में गाढ़ा होता है, बहुत गहरा, ये इसको गाड़ा गया रहता है buried डीप इनटू द अर्थ। व्हेन एनी फॉल्ट अकर्स, कोई फॉल्ट अकर होता है कोई, तो क्या होता है कि जो लीव वायर टचेस द मेटेलिक बॉडी, जो लीव वायर है वो मेटेलिक बॉडी को स्पर्श करेगा और चार्जेस फ्लोज टू द अर्थ एंड पर्सन हु हैपेंस टू टच द बॉडी ऑफ एप्लियंसेस डज नॉट रिसीव एनी शॉक। और इस तरह से जो वस्तु, जो व्यक्ति है, जो उसको अगर टच हो गया वो एप्लियंसेज का तो उसको हार्म नहीं पहुंचेगा, शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। तो एक व्यवस्था होती है जिसमें हम बहुत एक मेटल प्लेट को बहुत गहरा गाड़ देते हैं, वो ब्यूरिड डीप किया जाता है, डीपली ब्यूरिड किया जाता है ताकि जो हमारा जो हाई पावर एप्लियंसेज है उसको बचाया जा सके। और कभी धोखा से या कुछ मतलब वो जो एप्लियंसेज है उसके फॉल्ट के कारण अगर कुछ हमको टच हो गया तो हम शॉक से बच सकें। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है? इट इज़ द फेनोमेनन ऑफ टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए कंडक्टर in which opposite charges appear at its closer end and similar charges appear at its farther end in the presence of nearby charge body। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो हम एक मेटल स्फीयर लेते हैं, उसको हम इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखते हैं और उसके नज़दीक में एक निगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड को लाते हैं। तो निगेटिवली चार्ज प्लास्टिक जो रॉड है तो उसके नज़दीक क्या होगा, प्लस चार्ज नज़दीक में आ जाएगा, और जब प्लस चार्ज नज़दीक में आ गया
तो माइनस चार्ज दूर में आ जाएगा, और इस तरह से फिर हम उसको माइनस चार्ज को जोड़ देते हैं और धरती से अर्थिंग कर देते हैं, तो सारा चार्ज आ जाता है धरती के नीचे माइनस चार्ज, और बच जाता है उस पर प्लस चार्ज। तो इसको हम कह सकते हैं ए निगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड इज बीइंग ब्रॉट नियर इट, द फ्री इलेक्ट्रॉन of the sphere are repelled to the farther end. The near end becomes positively charged due to deficit of electrons. When the sphere is connected to the ground by connecting wire, its free electron flows to the ground. When the sphere is disconnected from the ground, its positive charge at the near end remains felt there due to attractive force of the external charge. When the plastic rod is removed, the positive charge spreads uniformly on the sphere। इस तरह से हमने समझा इसको इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को समझा। आप समझते हैं कंडक्शन एंड कंडक्टर और इंसुलेटर को। तो कंडक्टर वो सबस्टांस होता है जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर सकता है। द सबस्टांस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर। इसमें फ्री नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। वहीं पर इंसुलेटर से होकर के विद्युत आवेश आसानी से नहीं फ्लो कर सकता है, और इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं। अब चर्चा करते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज का। तो ये हो गया एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन और कंजर्वेशन। तो एडिटिव नेचर क्या होता है? तो एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ये होता है कि जो इंडिविजुअल चार्जेस लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट इनसाइड द सिस्टम, जो इंडिविजुअल चार्जेज सब होता है इंडिविजुअली सिस्टम के भीतर में। तो अगर मान लीजिए कोई सिस्टम हम लेते हैं जिसमें चार्ज है Q1 Q2 दैट सो ऑन Qn, तो इसका जो अलजेब्रिक सम होगा वो हो जाएगा Q बराबर Q1 जोड़ Q2 जोड़ Qn। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि if a system contains charges Q1 Q2 that so on Qn, then its quantization arises due to the wave nature of part। तो इसका जो मतलब टोटल अलजेब्रिक सम, टोटल चार्ज को अगर हम जोड़ देंगे अलजेब्रिक सम इसके रिजल्टेंट चार्ज के बराबर होगा। अब इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का। द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज मीन्स दैट द टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ ए बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। तो इसको हम लिखेंगे फार्मूला में Q बराबर NE, वेयर N बराबर 0 + -1 + -2 + -3। इसके बाद चर्चा करते हैं कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन का। तो बेसिक ऑफ कॉज ऑफ जिसमें हम ऐसे इलेक्ट्रिक चार्ज का अध्ययन करते हैं जो रेस्ट में हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्टैटिक चार्ज। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इधर को माना इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेस इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन नियर और अदर इलेक्ट्रिक चार्ज ऑब्जेक्ट। इट इज एन intrinsic property of elementary particle of matter which give rise to electric force between various objects। स्केलर क्वांटिटी होगा और SI यूनिट कूलम्ब होगा। इसके बाद देख रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज ऑफ टू टाइप, दो तरह का इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके बाद हम देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट दैट शोस दैट दे आर ओनली टू टाइप ऑफ चार्ज। तो इसके लिए जो होगा हमारा ये लाइक चार्ज, उसके बाद उसका प्रॉपर्टी लाइक चार्जेज एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, अनलाइक एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इसके बाद फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोलैरिटी ऑफ चार्ज। तो पोलैरिटी ऑफ चार्ज मतलब है कि दो चार्ज में जो डिस्टिंग्विश है उसको बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने विद्युतदर्शी का इलेक्ट्रोस्कोप का खोज किया था, और उन्होंने बताया था कि जब सिल्क को हम रॉड से रगड़ते हैं तो एक पर पॉजिटिव ग्लास है तो ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि चार्ज जो है सो हम फ्रिक्शन से पैदा करते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं अर्थिंग एंड सेफ्टी। तो अर्थिंग में हम देखते हैं कि हमारा जो घर होता है प्लग, उसमें 3 चार्ज होता है, एक न्यूट्रल होता है तो हमको शॉक से बचाता है या हमारे मशीन को अत्याधिक ऊर्जा से बचाता है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बतलाता है कि हमारा जो कोई एक चार्ज गोला लेते हैं उसके नज़दीक एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लेते हैं प्लास्टिक का, तो उसके नज़दीक में क्या होता है, गोला का पॉजिटिव आ जाता है बिना इलेक्ट्रिक तार से जोड़े हुए। जब इलेक्ट्रिसिटी चार्ज को हम वस्तु को चार्ज करते हैं तो ये चार्जिंग का एक मेथड है इंडक्शन। ठीक है।
उसके बाद कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर मतलब जिससे होकर के चार्ज मतलब आराम से फ्लो कर सके, करंट फ्लो हो सके। इंसुलेटर जिससे होकर के करंट फ्लो नहीं हो। कंडक्टर का मतलब हो गया उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होगा। इंसुलेटर का मतलब हो गया कि उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं के बराबर हो गया, बहुत कम होगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें 3 हो गया। एक हो गया हमारा एडिटिविटी, दूसरा हो गया क्वांटाइजेशन, तीसरा हो गया कंजर्वेशन। और उसके बाद एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो टोटल चार्ज होगा अलजेब्रिक सम के बराबर होगा, यानी कि Q बराबर Q1 जोड़ Q2 जोड़ Q3 दैट सो ऑन Qn। और उसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका मतलब होगा इलेक्ट्रिक चार्ज टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम। और जब क्वांटाइजेशन की बात करें, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड एनर्जी लेवल, वेव नेचर ऑफ मैटर, बाउंड्री कंडीशन, ये मैथमेटिकल रीजन हो गया। इसके बाद फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं न नाश कर सकते हैं, सिर्फ चार्ज एक बॉडी से दूसरे में ट्रांसफर होगा, ठीक है।